हमें 2 पीपल के पत्ते लेने हैं। पीपल के पत्ते जो होंगे बिल्कुल मैच्योर वाले होंगे, मतलब डार्क कलर के होने चाहिए बहुत। हाँ, इसका नाम है सन गेजिंग। और सन गेजिंग करने के लिए आपको ये आंखों के स्वास्थ्य के लिए है। सबसे पहले दोनों आंखों पे इस प्रकार रखेंगे और अंदर आंखें खुली रहेंगी सूर्य की तरफ। सूर्य बिल्कुल सुबह का लालिमा वाला सूर्य देखना, इवनिंग का भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से रखेंगे, उंगलियां यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, उंगलियां आपकी अगल बगल होनी चाहिए, जिससे आप ये क्लोरोफिल को देख सके। सूर्य के प्रकाश से जब छन के जाएगी और आंखों को अंदर से खोलकर ओपन करके देखना है आपको। इससे पूरी आंखों में जो रोशनी रश्मियां जाएंगी सूर्य की, वो पूरी तरह से इसके लिए हीलिंग के लिए काम करेंगे। और जितने भी आई विजन से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो ठीक है, आंखों के हेल्थ बनी रहेगी। तो इसको कम से कम आप 4 से 5 मिनट कीजिए, उसके बाद इस लीफ को फेंक दीजिए। इस प्रकार से ही कर सकते हैं। और पामिंग के लिए इस तरह से दोनों हाथों को कवर करके आंखों को रख लीजिए और 5 मिनट इसको रखना है। अंधेरे को आप देखेंगे या अंधेरा महसूस होगा आपके अंदर, उसके बाद फिर आप आंखों को खोलेंगे, इससे आंखों में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बनेगा। और फिर उसके बाद आंखों को छींटे, ठंडे पानी से छींटे मारने हैं। तो ये 2 है, एक पामिंग और एक सन गेजिंग। ये 2 करके आप आंखों की हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद अमित जी। यहाँ पर तो ऐसे हमने सुनवा दिया है, लेकिन आप फिर भी हम कहेंगे कि रिकॉर्डिंग में आप सुनना और समझना और करना, अपनी अपनी आंखों को शुद्ध बनाना। वो सुबह की पाठ हो गया, अभी भोजन का ही पाठ चल रहा है। तो जो क्रोनिक में भी है, जिन्होंने कहा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, उनको भी पूरा उपवास नहीं करना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग एक होती है, समझ गए? बीच बीच की फास्टिंग। बीच बीच की फास्टिंग माने एक दिन के आहार में आप कैसे अपने को खाने को लेंगे। तो सुबह का तो आपने ले लिया सन कुक्ड वाला, उसके बाद भगवान की रसोई का खत्म, तो 12 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक फिर एक बार सलाद वगैरह लेकर दोपहर के खाने की ओर हम बता देते हैं। क्योंकि सुबह से 12 बजे तक तो आपको इसी सब में ही रहना है, ज़्यादातर इसी में रहना है। दोपहर में जब आप आएंगे तो फिर अपनी रसोई से बनाकर मौसम की साग सब्जियाँ, सभी लोग बैठे, बस अब प्रोग्राम में समापन की ओर लेके आ रही हूँ, क्योंकि हमें आपके साथ फोटो भी तो खिंचवानी है ना, है ना? तो थोड़ा देर और समय दें। और मैं एक दिन की बस ये दिनचर्या बता दूं, एक दिन में हम अगर ज़्यादा देंगे तो भी आप नहीं ले पाएंगे, है ना? फिर उस समय मौसम की साग सब्जियों को लेकर मिर्च, मसाले, नमक, तेल, घी, इन सब की बचत करें, क्योंकि ये हमारा शक्ति है, बचेगी तो हमारे शरीर के अंदर रोगों को निपटाने में वो शक्ति लगेगी। शक्ति तो एक ही है, बाहर से कोई चीज उस पर असर नहीं, ना पेट ही नहीं करेगा काम, वो शक्ति ही इसको लेकर काम करेगी, एक्चुअली शक्ति। तो सब्जी रोटी, सब्जी चावल, दालों का प्रयोग कम करें, थोड़ा दूध दही दलिया दाल खिचड़ी वगैरह कम प्रयोग करें, वो ले लें। सैलेड पहले ले लें, सब्जी रोटी ले लें, और शाम को फिर उसके बाद 5-6 घंटे तक कुछ नहीं लेना, 7 घंटे तक ना लें। इंटरमीडिएट फास्टिंग करें। एक रोटी का आहार लेने के बाद रात को भी रोटी लेने बैठ जाएं तो काम नहीं बनेगा, है ना? तो शाम को भी फिर हल्का फुल्का कुछ लेके, और रात को अपना कभी सूप ले लें, कभी फ्रूट ले लें। अब क्या क्या सारे दिन जब हमने काम घटा दिए और अच्छे काम दे दिए, तो यह हो ही नहीं सकता है कि आप रोगी से निरोगिता की ओर ना बढ़ें। जरूर बढ़ेंगे। माँ प्रकृति की कृपा मिलेगी, गुरु कृपा मिलेगी, आपकी अपनी ही कृपा मिलेगी, क्योंकि आप अपने ही मित्र तो अपने ही शत्रु हैं। तो ये समझकर सही दिशा को अपनाना है और पूरी दिनचर्या में अपनी सोच रूपी खुराक को बढ़ाते रहें। सबके प्रति जो कर सकते हैं जरूर करें, हाथ पैर को हिलाएं, जरूर काम करें। खाना पीना एक है, ये भी हमारा भोजन है, मन की खुराक। इसको ठीक रखते हुए अगर हम चलेंगे तो बहुत ही लाभ पाएंगे, और जो रोगी हैं वो वाकई निरोगी हो जाएंगे, इसमें कोई शंका है ही नहीं। माँ प्रकृति क्या है? माँ प्रकृति का हाथ और स्वास्थ्य का वरदान। स्वास्थ्य हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? ये है माइक दो। बिल्कुल भी नहीं। अभी तो आपको पेठे का जूस पिला ही दिया है ना। अच्छा हाँ, चाय पीने वालों की बात है, जो लोग चाय के आदी हैं वो चाय पी है, लेकिन 2 टाइम कच्चे सलाद। हमने आपको मना नहीं किया कि आप चाय नहीं पिएंगे। आप जब 2 टाइम कच्चे सलाद लेंगे तो चाय आपको छोड़ेगी। 2 टाइम जब आप भगवान की रसोई से खाना पीना बनाने लग जाएंगे तो खून की सफाई होगी, नर्व में ताकत आएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं, यहाँ अभी और लोग आए भी होंगे, जो जिनकी चाय 20 साल की छूटी, 20 साल की चाय उनकी एकदम छूट गई, है ना? क्यों? क्योंकि केवल यही क्या, 2 टाइम अब जब आप कच्चे सलाद खाना शुरू कर देंगे, फल खाना शुरू कर देंगे, तो आपकी चाय आपको खुद छोड़ देगी। अगर आप छोड़ेंगे तो छूटेगी ही नहीं। मैं पिछले 20-25 साल से सुबह 6 बजे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो,
मैं पार्क में जाता हूँ A5 के, कई मेरे साथी गुजर गए, कई नए आ गए, बड़े हो गए, शादियाँ हो गई। मैंने अपनी ये नहीं छोड़ी दिनचर्या, मगर वहाँ से आते ही मुझे चाय चाहिए। मुझे चाय चाहिए, ये आपने पकड़ रखा है। हाँ, चाय और 2 रस चाहिए। चाय और 2 रस चाहिए। उसके बाद फिर 9 बजे अपना हल्का सा ब्रेकफास्ट लेता हूँ। तो देखिए, ये गुलामी तो आपने पकड़ रखी है। फिलहाल हमारे शरीर को ये नहीं चाहिए, पर शरीर लेते लेते एडजस्ट कर बेचारा बन जाता है। अब वही कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप दे ही रहे हैं तो ठीक है, एडजस्ट किए हुए होगा। लेकिन हम अपने भाई बहनों से यही कहेंगे कि ऐसे बेचारे नहीं बने, ऐसे गुलाम नहीं बने। अंग्रेज चले गए लेकिन गुलामी नहीं छूटी। हमें इस गुलामी से मुक्त होना है, माँ प्रकृति के साथ, माँ प्रकृति के हाथ पकड़ना है और दुनिया को भी स्वस्थ करना है, तो अपने को भी मिसाल बनना है। हम लेते रहें, कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं छूट रही है, आज संस्कार ले लें, अगले जन्म में आपकी चाय छूट जाएगी। अगर अभी थोड़ी बहुत तो पी सकते हैं ना। बड़ी इलायची, मिलट्ठी और दालचीनी ये डाल देंगे, चाय पत्ती नहीं डालेंगे तो चाय का रंग आ जाएगा, आपकी सेहत और अच्छी होगी, क्योंकि दालचीनी आपके हार्ट की ब्लॉकेज को साफ करती है, आपको जुकाम नज़ला कुछ नहीं होने देगी। तो चाय पीजिए, 1-2 टाइम पीते हैं, 2 टाइम पी दिए, लेकिन उसमें सौंफ, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी पाउडर के रूप में रखिए और जल्दी से उसको डाल दीजिए। वो चाय पत्ती नहीं डालनी है आपने, क्योंकि चाय पत्ती निकोटीन के कारण हम लोगों की सेहत खराब करती है। आप ये करिए तो चाय आपको मिलेगी बिल्कुल अच्छी तरह। 2 टाइम आप चाय पीजिएगा। धन्यवाद। ये ठीक है, सोल्यूशन निकाल दिया इन्होंने। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन अगर आप इस सोल्यूशन को पकड़ लिया, दालचीनी, लौंग, इलायची ज़्यादा पकड़ ली, तो वो उसकी जो मसाला है, मसाला हमारे शरीर के लिए हितकारी नहीं है। वो एक बता दिया आपको, बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन वो पकड़ने के लिए नहीं बताया है। वो चाय छोड़ के इसको भी छोड़ देना है, ठीक है। अदरक गुड़ की चाय आप ले सकते हैं, कड़ी पत्ते की चाय आप ले सकते हैं, लेकिन जिस घड़ी आप भगवान की रसोई से कुछ रसाहार लेने लगेंगे, आपकी नर्व में ताकत आएगी, खून में ताकत आएगी, चाय में या इस तरीके के बनावटी चीज़ों में आपको बदबू आएगी। समझ लीजिए, हमें 26 साल चाय छोड़े हुए हो गया है। छोड़े क्या, चाय ने हमें छोड़ दी, तो क्या आप नहीं छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं। और शाम के समय ये, अभी किसी के प्रश्न हो तो पूछें। अब ऐसे हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी आए हुए हैं, समय को देख। अच्छा, एक बात और है, अभी जो लोग फ़ोन लाए हैं, बोलेंगे तो ये लोग भी, लेकिन मैं भी बोलूँगी आपकी भलाई के लिए। किन के पास फ़ोन है, पहले तो ये बताएं। अरे वाह, वेरी गुड। इस डिजिटल युग में तो अमित जी और आप भी जाएं, दीप खुराना जी, जरा इनको स्पीकिंग नेचर का आप करवा के आएँ, क्योंकि उसमें 100-150 वीडियो हैं और ये भी वीडियो उसी में जाने वाली है। दीदी मैंने तो कल ही निकाल लिया था आपका यूट्यूब पे देख के मैसेज। वेरी गुड। आप जाएं दोनों तरफ से, और फोन आप लोग निकालें और स्पीकिंग नेचर चैनल ये लोग, क्योंकि बहुत माताओं को आता भी नहीं है, तो वो उसको निकाल कर आपका जब वो कर देंगे सब्सक्राइब भी, तो आपकी भलाई के लिए ये बात होगी कि आपको फौरन ये वीडियो फ्रंट में आ जाएगी। जैसे कि बहन बता रही हैं कि हमें तो कल ही मिले, 10,000 फीस दे के भी वो हमें ना मिले, जो मैंने महसूस किया। तो इनके लिए ताली तो बनती है। दूसरी बात, फरीदाबाद से इतने जल्दी आना और वो भी हमें फ्री में सब कुछ देना। अगर ये ऐसी क्लास के लिए चाहें तो 5,000 10,000 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इनको जो 5-10 हज़ार में नहीं मिलेगा, वो हम सबकी दुआओं से मिलेगा, जो कहीं बाजार में हमें नहीं खरीद सकते। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए यही कहूँगी कि मेरे को बहुत ही अच्छा इनका प्रोग्राम लगा। कल ही मेरे पास मैसेज आया ब्रह्मा कुमारी से, मैं भी ब्रह्मा कुमारी हूँ, और बहुत अच्छा ज्ञान है। इसको भी लोग ऐसे समझते कि वैसे ही है, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग बताया गया इसमें। और कल ही मैं इतनी उत्सुक हुई, मैंने कल ही YouTube पे निकाला और मैंने कितना कुछ अभी तक देखा है। और मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगी कि अभी दीदी ने जो बताया है उसको हम यही पल्ला झाड़ के ना जाएं और दीदी के आगे हाथ खड़ा कर दिया, करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन हमारे करने से ही होगा। हमारी भूख रोटी खाने से ही मिटेगी, सिर्फ कहने से नहीं मिटेगी। और मैं एक ये भी कहती हूँ कि आज हंसी भी हमारे लिए एक मोल की चीज बन गई है।
हमारे चेहरे पे नेचुरल खुशी नहीं रही। हम लॉफ्टर डायलॉग में चाहते हैं, वहाँ हंसते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, अगर हमने अपने दिल को खोल लिया होता हंसी की फुहारों से, अगर हमने अपने दिल को खोल लिया होता हंसी की फुहारों से, तो ना खुलवाना पड़ता डॉक्टर के औजारों से, तो ना खुलवाना पड़ता डॉक्टर के औजारों से। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। तो बिना संकोच के, बिना हिचक के आपको मेरी संगति या मुझे आपकी संगति कह लो चाहिए। अगर पकड़ेंगे तो वाकई आप अपने अपने बुराइयों से, रोगों से, मानसिक आपत्तियों से, विपत्तियों से, हर चीज़ से छुटकारा पाएंगे और बिल्कुल चमकेंगे। चमकते, पहले के लोग चमकते थे, वैसे हमें चमकना। जो बुझा बुझा सा चेहरा है ना, इसीलिए हम कहते हैं खुशी की खुराक खाते रहो, चेहरे पर रिफ्लेक्शन। तो इसलिए आपको ये चैनल वैनल सब बता दिया, ये बाहरी चीज़ें हैं, लेकिन असल चीज़ तो मैं हूँ ना। मैं माने स्वामीनाथन जी। तो आपको मेरे कॉन्टैक्ट में आना है। और भी लोगों के मैं नंबर आपको तब दूंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाए तो और भी हमारे पास हैं, सहगल जी हैं, अमित जी हैं, और भी हैं, दीप जी हैं, बहुत लोग हैं। लेकिन पहली बार मैं आपसे बात करके आपको खुद बता दूंगी। आप अब इसके बाद ये चीज़ इनसे पूछ लें, यहाँ इनसे पूछ लें और लग जाए। एक दिन के से काम नहीं बनेगा, चाय भी नहीं छूटेगी, कुछ नहीं छूटेगा। संस्कारों को छोड़ना बहुत मुश्किल का काम है। मैंने भी रगड़ रगड़ के ही छोड़ा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब मेरा छूट गया तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि आपका ज़रूर छूटेगा। अभी हमारे पास हरप्रीत जी आई हैं बच्चों के साथ। अभी ये कुछ महीनों से हमारे साथ जुड़ी। इन्होंने अपनी 20 साल पुरानी चाय या अपनी बीमारियां, हर समय ये दर्द की पेन किलर बहुत खाती थी। थोड़ा सा अपनी जुबानी आपको बताएंगी। तो हरप्रीत जी आप जरा आए, जल्दी से आगे आए, जल्दी से, समय को देखते हुए। और आप अपनी अच्छी आवाज़ में, आप पतले तो हो गए हो, वैसे सुंदर लग रहे हो। मेरे बहुत प्रॉब्लम्स थी, पेन रहती थी। चाय मैं बहुत पुरानी पीती थी पर मैं छोड़ नहीं पाती थी। मुझे डॉक्टर ने कहा था चाय बिल्कुल बंद कर दो, पूरा अंदर का शरीर आपका ख़त्म हो चुका है, बचना मुश्किल है आपका। बट मैं फिर भी कहती थी नहीं, मैं चाय नहीं छोड़ सकती। बट 21 मार्च को मैंने दीदी से फर्स्ट टाइम बात करी। दीदी ने पता नहीं क्या ऐसा जादू किया मेरे लिए। ये मतलब एक जीती जाती भगवान है, भगवान के रूप में मिली मुझे। 4 दिन में इन्होंने चाय छुड़वा दी। और मेरी डॉटर भी चाय पीती थी, उन्होंने भी ऐसे ही दीदी के कहने से 2, 3, 4 दिन में बिल्कुल ख़त्म कर दी। अब मैं चाय को देखना पसंद नहीं करती, चाय को पीना पसंद नहीं करती। जो पहले मेरी पेन थी वो भी मेरी बहुत पहले से ठीक है। मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, 75 था, अब मैं 61 तक पहुँची हूँ। काफ़ी मतलब वेट मेरा रिड्यूस हो गया है। और ये सब दीदी की कृपा से है। मेरे लिए ये जीती जागती भगवान है जिनको मैं पूरी ज़िंदगी भूल नहीं पाऊँगी। और पूरी दवाई छूट गई, मैं कोई पेन किलर नहीं खाती। मैं तो डेली पेन किलर से चलती थी, सुबह शाम पेन किलर और बिस्तर और कुछ नहीं। लेकिन दीदी के साथ रहने से दवाई छूटी, चाय छूटी और मतलब मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। मेरा वेट मतलब काफ़ी कम हो गया है। और दीदी मेरे लिए मतलब लाइफ में मतलब जीती जाती भगवान है। जब भी प्रॉब्लम होती है मैं इनसे अपने बच्चों के बारे में हर तरह की प्रॉब्लम शेयर करती हूँ। मेरा ये एनी टाइम रात को 3 बजे भी, मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया, 3 बजे मैंने दीदी को कॉल की, दीदी ने मेरा कॉल पिक करा और मुझसे बात करी। मुझे बहुत हौसला दिया कि तू घबरा नहीं, ठीक हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा उसको खांसी हुई तो डॉक्टर आजकल डरा देते हैं। और खांसी इसको फर्स्ट टाइम ऐसी हुई कि जैसे डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट करता जा रहा है, लेकिन लास्ट में बोल दिया आप कोरोना टेस्ट करा लो। मैंने कहा 5 साल का बच्चा है, इसको कोरोना नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती, लेकिन मैं टेस्ट नहीं कराऊंगी। मैंने दीदी को बोला, दीदी कहती घबरा नहीं, कल तक ये लड़का तेरा बहुत इंप्रूव करेगा। और वाकई में वो रात को मैंने दीदी से बात करी। अगले दिन मॉर्निंग में मुझे नहीं पता कैसे हो मेरा बेटा, खांसी उसको इतनी कम हो गई जो कि डॉक्टर ने कहा एडमिट कराओ, ये मतलब ये हो सकता है वो हो सकता है। बट मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं कर रही थी। मैंने दीदी से बात करी और मेरा बेटा नेक्स्ट डे ही बिल्कुल, दीदी ने कहा धीरे धीरे इसकी खांसी कम होगी, टेंशन मतलब। और वाकई में वो धीरे धीरे खांसी इसकी खत्म हो गई। और मुझे दीदी से बहुत मैं आभारी हूँ कि मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहती हूँ। देता है सुख शांति का वरदान, माँ प्रकृति का साथ देता है सुख शांति का वरदान, है ना। तो हरप्रीत जी ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी श्रद्धा से बातों को समझा। आज ये मुझे पहली बार देख रही हैं, मैं भी इन्हें देख रही हूँ। देखने की कोई ऐसी बात नहीं है, बिना देखे भी हम सब ठीक हो जाएंगे और ज़रूर होंगे। देखना तो सिर्फ अपने को ही है। तो हरप्रीत जी ने बहुत अच्छे से किया है, इसलिए आगे और भी ठीक होंगी, लोगों को के लिए भी मार्गदर्शक और आदर्श बनेंगी। अभी हमारे साथ हमारी बहुत ही मीठी बहन आशा जी बैठी हुई हैं, बहुत दूर से भी आई हैं। कहाँ से आए हो? साई बाबा से। जरा तालियां तो बजाओ हमारी बहन के लिए। कल रात को इन्होंने कहा कि मैं आऊँगी, जैसे हमारे कटारिया जी आए हैं, बहुत से लोग बहुत दूर दूर से भी आए हैं। तो ये तो
चंडीगढ़ से हमारे कुलविंदर जी आए, उनकी तो महिमा ही अलग है, वो तो प्रोग्रामर हैं, अभी उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो इतने उमंग उत्साह से आए हैं, वो किस लिए आए हैं? हम सबके लिए तो आए हैं। जब हम फिजिकली मिलते हैं तो हम एक एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। वो कौन सी एनर्जी? अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ट्रांसमिट करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ट्रांसमिट करेंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। पहले लोग गले मिलते थे, वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती थी, प्यार ट्रांसफ़र होता था। आज तो केवल फ़ोन है, मंडेन हो गए हैं, मैकेनिकल हो गए हैं, इसीलिए रोगी हो गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा आशा जी को मैं देती हूँ। आशा जी भी बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत समझते हैं। हाँ जी, सबको ओम शांति, हरिओम। मैं दीदी को 5 सालों से जानती हूँ और मेरा 72 था वेट। मुझे इनसे मिलने के बाद लगता है कि ज़िंदगी का फ्यूज उड़ने से पहले ज़िंदगी यूज़ करनी आ गई मुझे। और मैंने सर एक ही दिन में चाय छोड़ दी थी, एक ही दिन में। उन्होंने मुझे बोला कि चाय के साथ हम बिस्किट, नमकीन, रस, मट्ठी सब खाते हैं, अगर हम चाय छोड़ दें तो हमारी 50% जीत है। तो बिस्किट मैंने तो हो गया ना कि इसमें विष कूट कूट के भरा है, तो क्यों खाए। तो ये बात मेरे मन को टिक कर दी। और मैं कभी कड़ी पत्ते की, पुदीने की, संतरे की, इस तरह की चाय, कभी सर्दियों में ज़रूरत पड़ी तो 10-15 दिन में, कभी वैसे इग्नोर ही करती हूँ, वो ले लेती हूँ और कुछ नहीं। और वेट भी मेरा कम हुआ, घुटने में भी दर्द था, बैक पेन भी था। 72 था वेट, अब 61-60 के अंदर ही रहता है। और दीदी की सबसे अच्छी बात है, जितने प्यार से वो यहाँ बोल रही ना, उतने ही प्यार से फ़ोन में भी बात करती हैं। 99%। 1% अगर हमारा फ़ोन नहीं पिकअप हो पाया किसी वजह से तो कॉल बैक जरूर करती है। ये इनकी बहुत अच्छी हैबिट है। गॉड ब्लेस यू। मैं तो यही कहूँगी कि इनकी यही भावना ऐसे ही ईश्वर बनाए रखे, सबका बहुत ख्याल रखती हैं। और आप लोग भी ज़िंदगी का फ्यूज़ उड़ने से पहले ज़िंदगी यूज़ कर लो। इसमें से 2-4 लोग भी निकल गए ना तो हमारी दीदी का आना सफल हो जाएगा। कुलविंदर जी चंडीगढ़ से इस प्रोग्राम के लिए आए हैं। आप सोचो कितनी ये बड़ी बात है ना, इतनी बड़ी हिम्मत है ना। इस हिम्मत को हम बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। अब हमारे कुलविंदर जी आपको कुछ बताएंगे। मेरा ख्याल पंजाबी समझ लोगे तुसी, ठीक है। ਤੇ ਥੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਈਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਘਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪੀੜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਬਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਬਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੀ, ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1960 ਦਾ, ਮੇਰਾ 63 ਸਾਲ ਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 35 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਰਿਹਾ, 35 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ 35 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਅਲਸਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੈਸਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਦਰਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ 5-4 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਜੇ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉਹੀ ਕੱਬੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਬੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਜਾ ਪੀੜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 5-7 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨੇਚਰ ਕੇਅਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ। ਆ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਟੀਚਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਾਸ ਕੋਈ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਕੈਟ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਕੋ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਓ। ਆਸਾਨ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 12:30 ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਪਤਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਈ ਇਹ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜੇ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਆਹੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜਨ ਕੀਤਾ, ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਅਜੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ 10-10 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਓਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਪ ਮਾਰ, ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਚਲੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਇਆ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣੀ ਦੂਰ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਰੋਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ हाँ, ये दसो भी मेरी भाषा समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत अच्छा कुलविंदर जी ने सारी बातें बताई। अभी हमें याद आया, ये अब काम की बात कुछ कर लेते हैं। तो इसको आपको लगाना भी बता दिया जाएगा और इसको आपको लेना भी है। जो ठीक होना वाकई बिना खर्चा किए चाहते हैं, और नहीं तो अगर बाहर जाके खर्चा बहुत करके समय, अपना पैसा और दूसरों की तीमारदारी सब कुछ यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए तो पट्टी किस काम की है। ऐसा नहीं सोचना कि हम और गलतियां करते रहे, पट्टी लगा लें ठीक हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने हर रास्ते को बदलें, पेट पर पूरा लगाएं, पूरा पेट के अंदर पानी सूखेगा, ठंडक पहुंचेगी और अंदर जो कार्बन बताया उसको ये ले लेगा और काम बनेगा। आपके शरीर की गर्माहट एक समान हो जाएगी, ऊपर गले पर गले का कंजेशन वो भी दूर होगा, सब कुछ ठीक होगा। तो पट्टी जिनको लेना है वो ले लें। हाँ, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, कैसे भी करके बड़ी वैल्यू नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी खरीदे ये दीप, जिससे आप पट्टियाँ जरूर ले लें कुछ भी। उसके अलावा हम एनिमा के बारे में बहुत ज़्यादा वैसे नहीं बोलते हैं, लेकिन अब जो बेचारे चल नहीं सकते हैं, थोड़े से लंगड़े हुए पड़े हैं, उनको तो भाई देखो छड़ी का सहारा बताना है, लेकिन लोग छड़ी का पकड़ लेते हैं तो अपने पैरों से चलना नहीं चाहते हैं। तो एनिमा का भी हम दिखा देते हैं, एनिमा भी आया हुआ है और पट्टी है, एनिमा है। पट्टी कितने की है? 250 की है। 3 पट्टियाँ हैं इसमें, 250 की पट्टी है। पैसा तो कोई मायने नहीं रखता, हम 2-2 करोड़ खर्चे करते हैं, 2-2 लाख, वो तो कोई बात नहीं है। और एनीमे को भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हम आज क्रोनिक में बीमार हैं, जब प्रोग्राम शुरू करते हैं तो जब फल और सब्जियां खाने लगते हैं तो अपने आप से फिर मल निष्कासन भी नहीं होता है, कमज़ोरी बाहर की काफ़ी आने लगती है, तो मल निष्कासन नहीं होता है। तो उन दिनों में अगर हम एनिमा एक बार ले लेते हैं तो जो संचित मल है उसको निकलने में थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। एनिमा भी ईजी है,
है ना। ये इस टाइप का एनीमा होता है, का एनीमा लेना है, प्लेन वाटर, बिल्कुल छोटा। कोई मतलब कोई जैसे डॉक्टर लोग बताते हैं ना कि उनका एक एनीमा वाला पाउच आता है, वो नहीं लेना, सिर्फ प्लेन वाटर का एनीमा। आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल छोटा साइज है एनीमा का, नहीं तो बाहर बहुत बड़ा होता है। जैसे मुंह में कुल्ला करते हैं, ठंडक पहुंचती है, कुल्ला करते, उसी तरह हम इसके द्वारा पानी लेंगे। पानी लेके कुल्ला, कुल्ला जैसा ही अंदर का ठंडक होगा। ये पट्टी एक बार सुबह उठ के खाली पेट, फिर दोपहर में कुछ खाने के बाद और शाम को भी कुछ खाने के बाद ये पट्टी लगानी है। 2 बार कुछ खाकर और 1 बार सुबह खाली पेट। और इसके अलावा किसी को नहीं समझ में आता है, वीडियो चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उसके अंदर ये बताया गया है कि पट्टी के फायदे क्या है और पट्टी कैसे लगाई जाती है। आप संकोच न करें, किसी को नहीं आता है अगर ये सब्सक्राइब करना तो हमारे वॉलंटियर से आप पूछ लें, क्योंकि जो काल करे सो आज करे। कोई हमें उससे कुछ भी नहीं कमाना है, वो आपको उससे कमाना है ना, क्योंकि आपको उससे बहुत लाभ होने वाले हैं। हर बात हम 1 घंटे में नहीं बता सकते हैं, बहुत सारी बातें अभी स्लिप कर गई हैं, छूट भी गई हैं। तो इसी के लिए स्वामी जी 1 हफ्ते लगातार आते थे, सेवा देते थे, है ना। फिर से अमित जी पट्टी लगा के बता रहे हैं, मैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट। देखो ये ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ 2-2.5 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 1 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਆ ਉਹ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਤਨਾ 6 ਤੋਂ 8 ਇੰਚ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਆਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੱਟੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ करना है, एक बंदा उधर खड़े रहो वहां पे, इसको ऐसे आप फोल्ड कर लीजिए, इसका गोला बना लें ऐसे रोल करके, ठीक है। इसको थोड़ा टाइट करके रोल कर लें। ये देखो करता जा रहा हूँ, उधर बंदा खड़ा है, ये गोला बन जाएगा। ये नहीं इसको नहीं करना, मैंने एक व्यक्ति खड़ा रहेगा, दूसरा उसकी तरफ आएगा, ये गोला सा बन गया। इस गोले को ताजे पानी में, टैंकी का गर्म पानी नहीं, ताजा पानी चाहिए, फ्रेश वाटर, कुएं का पानी, मटके का पानी या जो आपका मोटर का पानी चल रहा है, उसमें इसको डाल दें। 5 से 7 मिनट 10 मिनट रखें, पूरी ठंडी हो जाएगी पट्टी। इसको बाहर निकालें, इसमें से पानी गिर रहा होगा, उसके बाद इसको अच्छे से निचोड़ देना है, जितना भी निचोड़ सके इसको बिल्कुल पानी निकाल देना लगभग। इसमें से जब भी निचोड़ेंगे इसमें से 90% पानी निकल पाएगा, 100% नहीं निकाल पाएंगे, 100% तो धूप में सुखाना पड़ेगा, पूरा निकालना नहीं, ठंडी पट्टी चाहिए। निचोड़ दिया, निचोड़ने के बाद वैसे तो कपड़ा हटाकर आपने तन के साथ इसको टच करवाना है, ये पूरी कमीज को उठाकर, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको ऐसे रखना है। मान लीजिए 6 इंच की है, ये नाभि आपकी बीच में होनी चाहिए। और इसको मैंने अभी कैसे पकड़ा, देख लो, ऐसे ऐसे फोल्ड करी हुई है ना, ऐसे उल्टी कर लेनी है, ये ऐसे। इसको यहाँ पे टच करा के इसको अपने हाथ से पीछे से घुमाते हुए लाइए ऐसे। ये गीली है, चिपकने लगेगी, और ऐसे थोड़ा टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, अच्छे से इसके साथ जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते। और कई ये 2.5 मीटर के इसलिए होते, कई तो मोटे ताजे लोग हैं ना, हमारे हेल्दी लोग हैं, तो उनका भी काम बन जाए। तो इसको खाते पीते करके जो भी हैं, तो हमारे को लोग बोलते हैं ये तो कुछ खाते नहीं सुख रहे हैं, हम उनको कहते हैं जंप लगा कर दिखाते हैं, बेंड कर कर दिखाते हैं, हमारे जितना खड़े होकर दिखा लो। तो इसके बाद इसको ऐसे टक कर देंगे। इस पट्टी को आपने आधा घंटा रखो। आधे घंटे में जिन बहन भाइयों के खाना खाने के बाद गैस बनती है, गोलियां खाते हैं, आपके नीचे से गैस रिलीज होने लगेगी, मजा आने लगेगा, जिंदगी बदल जाएगी। जो गोलियां खाते हो गैस की, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सवेरे कितने बजे बननी है? हाँ जी, सवेरे सवेरे आप चाहो तो सैर करते जाते इसको बांधो, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं तो सोनिया बहन आप कहाँ हो, आगे आओ। जब आपका पेट साफ हो जाए उसके बाद आप, अच्छा ये तो होगी पेट की पट्टी। उसके साथ ये जो पट्टी है, इस पट्टी को छोटा करके जिन बहनों भाइयों को बहुत होता है थायराइड, और इसको ऐसे ही गले पे ऊपर आपने लपेट लेंगे। तो दाढ़ी है तो मैं जब आपको डेमो नहीं अच्छी तरह कर पाऊंगा, ये करेंगे बस, इसको यहाँ पे गले पे लपेट, ठीक है। ये जो ग्लैंड है आपका, जहाँ से थायराइड का सिक्रेट होता है, वो बिल्कुल हील होने लगेगा। और जिनको माइग्रेन, सिर दर्द की बीमारियाँ रहती, रात को नींद नहीं आती, वो माथे के ऊपर घुमा लें। सिर दर्द रहता है, चाहे माइग्रेन का किसी तरह का भी है, कोई भी टेंशन रहती है, बीपी हाई वाले को माथे पे लगा देंगे तो बीपी डाउन होने लगेगा।
काम बेस मेन जड़ ये है। अंग्रेज जो नेचर के डॉक्टर हैं उन्होंने कह रखा है कि कोई भी मरीज आता है बोलता है जी मेरे घुटने दुखते हैं, मेरे को थायराइड है, उसके पेट को दे। अगर पेट ठीक है, जो इन्होंने बोला शशि जी ने, ये मध्य प्रदेश ठीक है तो सारे देश में ही शांति है। गले की पट्टी में, सर की पट्टी में गीली करनी होती है। हाँ, तीनों पट्टियां आपको गीली करनी है। सभी पट्टियों को गीली करना है और शुरू में तो आप सभी तीने लगाते रहो। दीप खुराना जी हैं, वो भी इसके बारे में ज़रूर बोलेंगे। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा इसमें लोगों के साथ इंटरेक्शन करें और ज़रूर अपना अपना वो रखें आके। आपका स्वागत है और बहुत ही सम्मान के साथ मैं आपको देख रही हूँ। आपसे तो मैं तुरंत ही मिली थी, लेकिन उस ढंग से नहीं मिल पाई। और आगे आए आप लोग, बिल्कुल आगे आए। हमारे ब्लॉक वालों ने भी बहुत सहयोग दिया है। अब इस सहयोग को, सब सहयोग को तभी मैं मानूंगी जब हम, भले हमें दूरी लगती थी लेकिन आके यहाँ मुझे दूरी लग नहीं रही है। ऐसा लगता है कि हाँ आई कैन, मैं आ सकती हूँ और आप लोगों के लिए सेवा दे सकती हूँ, है ना। तो आगे भी हम जरूर मिलेंगे और आएंगे। अब सोनिया आप आओ, आप थोड़ा सा बताओ, आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता है और आप थोड़ा सा इंटरेक्शन करो। या तो दीप जी आए जिनको भी पता है। दीप जी आप जरा सा इंटरेक्ट करके लोगों के लिए। और ऑक्सीजन की बड़ी प्रॉब्लम रही, कॉन्स्टिपेशन रहती थी, लेकिन इस पद्धति को अपनाने से मेरी सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो गई। तो आप सब लोग इसको दिल से अपनाइए और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आपको कोई भी समस्या, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो शशि वर्मा जी का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप जब मर्जी उनसे संपर्क करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद।